हाय एवरीवन, मैं हूं किशोर परसवानी स्मार्ट वीआरसी से। आप स्क्रीन को देख के समझ तो गए होंगे कि हम किस आईपीओ की चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम चर्चा करने जा रहे हैं वेदांत फैशंस लिमिटेड, जिसके की फेमस ब्रांड्स हैं मान्यवर, मोहे। ये कंपनी जो है अपैरल सेगमेंट में काम करती है, सेलिब्रेशन वेयर में, और 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। रवि मोदी, शिल्पी मोदी और रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट इनके प्रमोटर्स हैं। अब इशू हाइलाइट्स की बात करें तो 4 फरवरी को इशू खुलेगा, 8 फरवरी को बंद होगा, 16 फरवरी के आसपास इसकी लिस्टिंग होगी। फेस वैल्यू इसकी ₹1 है और 824 से 866 तक इसका आईपीओ प्राइस है, बैंडविड्थ है। इशू साइज 3149 करोड़, बट ये इशू 100% ओएफएस है, यानी कि ऑफर फॉर सेल। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 17 शेयर्स, 14,722 एक रिटेल इन्वेस्टर को लगाने हैं। लिस्टिंग इसकी बोथ बीएसई एनएससी पे होगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स की। दे आर बेसिकली इनटू द सेलिब्रेशन वेयर, और हर ओकेजन के लिए इनके पास, इनके पोर्टफोलियो में हर सेगमेंट के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट उपलब्ध है। दे प्रोवाइड ए वन स्टॉप डेस्टिनेशन विद अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स फॉर एवरी ओकेजन। जो कंपनी के ब्रांड्स हैं, फेमस ब्रांड्स हैं, मान्यवर, मोहे, ब्रांड एम्बेसडर्स भी इनके बहुत फेमस हैं। मेवाज, मंथन और तोमेयो इनके अपकमिंग ब्रांड्स हैं। अब ये कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते कैसे हैं? एक तो इनके फ्रेंचाइजी ओन्ड एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, जिसको कि ईबीओस कहते हैं। एमबीओस हैं, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के थ्रू भी, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स एलएफएस, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिसमें इनका की खुद का वेबसाइट, खुद का मोबाइल एप्लीकेशन एंड अदर जो चैनल्स हैं मार्केटिंग के, उसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। अगर 30 सितंबर 2021 की डेटा की बात की जाए तो इनका जो रिटेल फुटप्रिंट था वो 1.2 मिलियन स्क्वायर फीट था। 212 सिटीज़ में इनके 535 ईबीओस हैं। और अगर ओवरसीज़ की बात करें तो यूएसए, कनाडा, यूएई में भी इनके 11 ईबीओस हैं। तो दे हैव अ गुड प्रेजेंस बोथ इन डोमेस्टिक एंड ओवरसीज मार्केट। अब इनके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इनका सबसे पहले एसेट्स की बात करें तो एसेट्स 1319 करोड़ से बढ़कर 1626 करोड़ हुए। पहले 21% इंक्रीज हुए, फिर 2% इंक्रीज हुए। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो रेवेन्यू 820 करोड़ से बढ़कर 948 करोड़ हुआ, 16% इंक्रीज हुआ। फिर कोविड का क्लियर कट इम्पैक्ट दिखा इनके परफॉर्मेंस पे, 34% डाउनफॉल आया टर्नओवर में, रेवेन्यू में 625 करोड़ रह गया। इसी तरह प्रॉफिट 176 करोड़ से बढ़कर 237 करोड़ हुआ, 34% इंक्रीज हुआ। फिर 44% का डाउनफॉल आया, 133 करोड़ रह गया। प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने मेंटेन किए 22%, 25% और 21%। अब अगर इनके फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस कंपेयर की जाए तो फर्स्ट हाफ 21 में सिर्फ 109 करोड़ था, कोविड का क्लियर कट इम्पैक्ट 18 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। जबकि फाइनेंशियल ईयर 22 में फर्स्ट हाफ में इन्होंने 387 करोड़, जो कि जंप है 255%, यानी अबव 3.5 टाइम्स, और 98 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है विद 25% मार्जिन। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है 3 साल में, अगर हम कोविड के इम्पैक्ट को इग्नोर कर देते हैं तो। अगर अदर परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात की जाए तो ₹7 ईपीएस मार्च 19 में, फिर 9.45, 5.36, और वेटेड एवरेज ईपीएस इनका जो है ₹7 है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ एवरेज अगर 3 साल का देखते हैं तो 16.83, प्री इशू एनएवी 35.45, और पोस्ट इशू भी 35.45 ही रहेगा, क्योंकि ये 100% ओएफएस इशू है। और कंपनी ने सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए अभी तक डिविडेंड दिया है 200%। इन्होंने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट्स में क्लियर कट बोला, दे आर नो लिस्टेड पेयर्स विथ हुम दे कैन कंपेयर विथ। अगर इनके आस्किंग प्राइस की बात की जाए तो 107 के आसपास है, अगर हम एनुअलाइज्ड फाइनेंशियल 22 अर्निंग्स के डेटा को कंसिडर करते हैं तो। अब इनके स्ट्रेंथ्स की बात की जाए तो दे आर लार्जेस्ट इन इंडिया मेंस इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीटी। ये क्रिसिल रिपोर्ट के हिसाब से 2020 का अगर डेटा देखें तो दे आर द लार्जेस्ट इन इंडिया। They are large and growing in the Indian wedding celebration wear market. They have a omni-channel network, जैसे कि हमने देखा कि इन कई नेटवर्क के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। और इनका जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एंड इनके सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री सिस्टम्स भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और वीकनेस की बात की जाए तो इनका बिजनेस जो है हाईली कंसंट्रेटेड है बेसिकली इंडियन वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर के आसपास। तो जैसा कि हमने देखा कि कोविड का एक सिवियर इम्पैक्ट हुआ था, वेडिंग्स पोस्टपोन हुई थी, सेलिब्रेशंस पोस्टपोन हुई थी। अगर आगे चल के भी ऐसा कोई इशू आता है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव इम्पैक्ट कंटिन्यू कर सकता है। और
सेकेंड पॉइंट, इनका जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है रेवेन्यू का, सेल्स का, वो फ्रेंचाइजी ओन्ड ईबीओस से आता है और दे रिलाई ऑन बेसिकली आउटसोर्सिंग। एसेट लाइट मॉडल है, तो ये इनके डिज़ाइन इनके खुद रहते हैं और बाकी ये आउटसोर्स करते हैं और सिग्निफिकेंट जो प्रोपोर्शन है प्रोडक्शन प्रोसेस का ये आउटसोर्स्ड है, तो ये कभी आगे चल के इशू हो सकता है आउटसोर्सिंग की वजह से। प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो 92.4% प्री इशू शेयर होल्डिंग। एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर शेयर होल्डर्स की बात करें तो नील से लेकर 166.27 तक रही। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू बेसिकली टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग एंड कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा 35% है। तो अब एक रिटेल इन्वेस्टर को करना क्या है? डेफिनेटली एक अच्छा ब्रांड, अच्छे ब्रांड एम्बेसडर्स, नोन ब्रांड, अच्छी परफॉर्मेंस टर्नओवर की अगर कोविड के इम्पैक्ट को इग्नोर करते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इन मेंस सेलिब्रेशन वेयर मार्केट, दे हैव इंक्रीज द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू इंक्लूड वुमेन्स एंड किड्स वेयर्स, बट दे हैव सफर्ड अ सेटबैक इन फाइनेंशियल ईयर 21 जैसे कि हमने चर्चा की। लेकिन इशू जो है एग्रेसिवली प्राइस्ड है और सबसे बड़ी बात अभी आईपीओ सेंटिमेंट्स भी सबड्यूड है। आपने देखा होगा दिसंबर में कितने इश्यूज आए थे और जनवरी में सिर्फ 2 इश्यूज आए, जिनके में से एक की लिस्टिंग हुई, वो भी लिस्टिंग ठीक ठाक हुई थी लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। तो ये एक सारे सेंटिमेंट्स प्ले कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि अभी एक रिटेल इन्वेस्टर इसको अवॉइड करे और लिस्टिंग के बाद किस तरह की लिस्टिंग होती है उसके बाद अपना निर्णय ले कि इस कंपनी में उसको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। दिस इज based on our opinion and our analysis. Rest, definitely an investor can take a informed decision. Thank you very much, friends. Wishing you a very happy investing both in primary and secondary markets. Thank you.